નમસ્કાર મિત્રો, રંગરસિયા ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, રંગરસિયા ચેનલના માધ્યમથી આપણે દરેક આર્ટિસ્ટનો પરિચય લઈએ છીએ અને સાથે સાથે આપણે આર્ટિસ્ટનો કામ પણ જોઈએ છીએ. રંગરસિયા ચેનલ એક એવું માધ્યમ છે જે રાજકોટના, ગુજરાતના અને તમામ મોટા આર્ટિસ્ટોને અને તમામ આર્ટિસ્ટોને પ્રમોટ કરવાનું એક સરસ કાર્ય કરે છે. મિત્રો, આજે જુનાગઢ આર્ટ સોસાયટી દ્વારા એક સરસ મજાના આર્ટ કેમ્પનું આયોજન થયેલું છે. આ પહેલો આર્ટ કેમ્પ છે, પણ ખરેખર સુંદર આર્ટ કેમ્પ છે. આર્ટ કેમ્પમાં લગભગ 45 જેટલા આર્ટિસ્ટોએ ભાગ લીધેલો છે. મિત્રો, આર્ટ કેમ્પની વિશેષતા એ છે કે આ આર્ટ કેમ્પમાં ભારતના નેશનલ લેવલના આર્ટિસ્ટ ગિરીશ ચોરસિયાજી પણ હાજર હતા અને સાથે સાથે એમનું એક લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન પણ રાખેલું હતું. તો મિત્રો, ગિરીશજીનો પણ ખૂબ સુંદર લોકોએ લાભ લીધો, આર્ટિસ્ટોએ લાભ લીધો અને સાથે સાથે દરેક આર્ટિસ્ટોએ સરસ મજાનું પોતાનું વર્કની રજૂઆત કરી છે. મિત્રો, આપણી સાથે ગિરીશ ચોરસિયાજી હાજર છે, તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે આપણે ગિરીશ ચોરસિયાજીનો પરિચય લઈએ અને તેમની સાથે થોડી વાતો કરીએ. तो हम सब जानते हैं कि गिरीश चौरसिया जी एक ख्यातनाम आर्टिस्ट है. काफ़ी कैंप में भाग ले चुके हैं, कैंप में इन्वाइट हो चुके हैं, कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने किए हैं और कई सारी पेंटिंग्स ख्यातनाम आर्ट गैलरी में उसकी लगी हुई है. तो आइए हम गिरीश चौरसिया जी से थोड़ी बात करेंगे. नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक। सर, हमारे दर्शकों को थोड़ा आपका परिचय देना मैं चाहता हूँ, तो आप थोड़ा आपका डिटेल में परिचय देंगे कि कैसे आपने वाटर कलर में स्टार्ट किया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली वाटर कलर की और कैसे आपने वर्क में इतनी बड़ी प्रोग्रेस की कि आपकी पेंटिंग नामी आर्ट गैलरी में लगी हुई है, आपके डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं. तो हर कोई कलाकार है वो प्रगति करना चाहता है, उसका स्टेप्स होता है. तो आपने किस तरह से शुरुआत की, आपका बिगिनिंग किस तरह से हुआ? मैं एक मेरी जो कला शिक्षा रही वो मेरे पिता के सानिध्य में जो रही, क्योंकि कला का माहौल मुझे घर से ही मिला. मेरे पिता एक ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, महेंद्र कुमार चौरसिया. उसके बाद ऐसा रहा कि 12th क्लास में ड्राइंग ली मैंने किसी कारणवश, जब ये नहीं सोचा था कि मैं आर्ट फील्ड में आऊँगा. 12th क्लास में बायोलॉजी में सप्लीमेंट्री आई. उसके बाद मुझे डॉक्टर BC गहलोत मिले. उन्होंने कहा, भाई तुम एक काम करो, जब तुम्हें ड्राइंग ही लेनी है तो क्यों ना तुम ड्राइंग को पढ़ो. मेरे दिमाग में ये बात समझ में आई कि जब हमको ड्राइंग करनी है, पापा के साथ ट्रेडिशनल काम करना है, तो हम ड्राइंग को पढ़ते हैं. उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया. आज मैं जहाँ भी हूँ, डॉक्टर BC गहलोत, बिरदीचंद गहलोत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें. कोरोना में कारणवश उनकी मृत्यु हो गई लास्ट ईयर. वो मेरे लिए बहुत दुख का क्षण था. उनके पूरे मार्गदर्शन से मैंने जल रंग को सीखा, क्योंकि वो भी वाटर कलर के बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट थे. क्लास 12th से मैंने वाटर कलर करना शुरू किया, लगभग 2003 से. 2003 से मैं वाटर कलर कर रहा हूँ. कॉलेज मैंने DAV कॉलेज अजमेर से किया. उस दौरान मेरे गुरु थे डॉक्टर सविंद्र सिंह चुग, डॉक्टर अनुपम भटनागर, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह और डॉक्टर महेंद्र सिंह. इन चारों के सानिध्य में मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों कंप्लीट हुआ. उसी दौरान मैंने इंडिया के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं कलाविद राम जायसवाल, उनके सानिध्य में भी वाटर कलर सीखा, उनसे वॉश टेक्निक सीखी. उसके बाद मैं लगभग 2009 से कुचामन में शिक्षण कार्य करवाया मैंने. वहाँ लगभग 7,000 के आसपास स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया. वहाँ की एक बहुत बड़ी एक मेरे स्टूडेंट की एक श्रृंखला है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग. बहुत से बच्चे वहाँ पे अभी आर्ट टीचर हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. एकेडमी से अवार्डेड भी हैं, कला मेले में पार्टिसिपेट करते हैं वो. उसके बाद 2015 से मैं मणिपुर में था, केंद्रीय विद्यालय में आर्ट टीचर के तौर पे. अभी 2017 से राजकोट में, फ़िलहाल केंद्रीय विद्यालय जयपुर में हूँ. मेन जो चीज़ है, जैसा आपने मेरे से सवाल किया कि वाटर कलर में आपका इंटरेस्ट क्यों है और इसमें आपने कैसे आगे काम किया. वाटर कलर दरअसल क्या है कि एक बेस होता है, फंडामेंटल. अगर आपको सीखना है तो वाटर कलर करना पड़ेगा.
वाटर कलर सीखने से आपको कलर्स की नॉलेज आती है, पर्सपेक्टिव की नॉलेज आती है। आपको ये पता चलता है कि कंपोजिशन सेंस क्या है, कंपोजिशन है क्या आखिर। तो कंपोजिशन, पर्सपेक्टिव, कलर कंपोजिशन, कलर्स का सेंस, ये सब चीज़ें आपको वाटर कलर से आएगी। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं उन सभी को वाटर कलर करना चाहिए। दूसरी बात, वाटर कलर लैंडस्केप जब करते हैं तो कोशिश ये करें कि आप स्पॉट पे करें। स्पॉट पे करने का एक फ़ायदा क्या होता है कि स्पॉट में जैसे ही हम पहुंचते हैं तो स्पॉट का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे माइंड में सीधा आता है, और उसका जब माइंड पे असर पड़ता है तो हमारे काम पे उसका असर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। कई बार क्या करते हैं कि किसी कारण से, जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने स्पॉट पे नहीं जा पाए तो फोटोग्राफ से काम किया, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो स्पॉट पे आता है। सही। जो मज़ा स्पॉट पे काम करने का है वो फोटोग्राफ से आ ही नहीं पाएगा। वो फील नहीं आती है, वो टाइम को, वो माहौल को हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं। तो मेरा यही सोचना है कि वाटर कलर व्यक्ति को करना चाहिए, जितने भी आर्ट फील्ड में लोग हैं जो आना चाहते हैं। बाकी जो इस्टेब्लिश हो गए हैं उनको मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं उनको शुरू में वाटर कलर करना चाहिए, जिससे आपको कलर की नॉलेज होगी, कंपोजिशन सेंस आएगा। गिरीश जी, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर आर्टिस्ट सीखता है या कोई एक ही मीडिया में काम करता है, तो स्वाभाविक उसको वाटर कलर से थोड़ा डर लगता है। अच्छा, शुरुआत करने में थोड़ा डर लगता है कि ये कैसा रहेगा, मैं सीख पाऊँगा, कर पाऊँगा कि नहीं। क्या शुरुआत में आपको कभी ऐसा डर महसूस हुआ? दरअसल सच बताऊं तो मेरा जो कलात्मक माहौल रहा पिता के सानिध्य में, मिनीचर पेंटिंग करते थे, और हम लोग पोस्टर कलर्स में मिनीचर काम किया करते थे। तो सबसे पहले जब मैंने मेरे सर का लैंडस्केप देखा, तो वो लैंडस्केप कर रहे थे मेरे सामने, तो मैं बहुत सही बात बताऊंगा आपको कि मेरे को लगा यार शायद सर को बहुत अच्छा काम नहीं आता है। सर तो ऐसे, क्योंकि पास से लैंडस्केप को हम थोड़ा सा डिस्टेंस से जाके देखते हैं तो पता चलता है हाँ उसमें एक चीज़ क्या बन रही है। और सर ऐसे स्ट्रोक लगा रहे थे, बोल्ड स्ट्रोक्स। उस समय बोल्ड स्ट्रोक्स क्या होते हैं मुझे पता ही नहीं था। बोल्ड स्ट्रोक लगा रहे थे, और मैंने कहा यार क्या पता सर का एक होगा, कुछ अलग तरह की पेंटिंग है। मैं तो मानता था मिनिएचर और रियलिस्टिक यही एक अच्छी आर्ट होती है, उस समय की बात है। धीरे धीरे समझ में आया जब इसको दूर से देखा, और वो मेन वाटर कलर जब किया तो ये कितना टफ़ है, ये चीज़ मैंने समझी। फिर धीरे धीरे डॉक्टर BC गहलोत के सानिध्य में रह के वाटर कलर को एक नज़दीक से जाना। उनके साथ मैं रोज़ लैंडस्केप करने जाता था क्लास 12 से ही। तो वहाँ देखा कि स्पॉट में कलर्स कैसे देखते हैं। नहीं तो ये लगता है भाई पेड़ है तो डायरेक्ट ग्रीन लगा दो, तो ऐसा किया भी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे सर ने सिखाया और आखिर कलर्स को देखना सीखा। फिर लाइट एंड डार्क, पर्सपेक्टिव, कंपोजिशन, कितना आपको करना है, कितना छोड़ना है। कई बार ऐसा लगता है कि पूरा स्पॉट में ये भी ले लें वो भी ले लें, ऐसा नहीं होता। तो कई बार वेरिएशन देने पड़ते हैं कंपोजिशन के लिए। तो ये सब चीज़ें सर के साथ सीखी। ये ज़रूर बात है कि वाटर कलर टफ़ है, ईजी नहीं है। आज भी मुझे नहीं आता है, मुझे ये लगता है कि मेरे को वाटर कलर नहीं आता है। मेरे को तो ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो ठीक है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। नहीं, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है, ज़्यादातर रंगरसिया चैनल हमारे जो आर्टिस्ट देखते हैं, ज़्यादातर मेरे हिसाब से गुजराती आर्टिस्ट ये चैनल ज़्यादा देखते हैं, ग्रुप में ज़्यादा गुजराती है। आप आउट ऑफ गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो आप आउट ऑफ बिलोंग के आर्टिस्टों भी मिले, वहाँ की टेक्निक आपने जानी है, आपने जिस कला गुरु का नाम बताया उसके साथ आपने काम किया है, तो वाटर कलर की टेक्निक अलग अलग होती है, तो उस टेक्निक के बारे में आप कुछ कहेंगे? कितनी टेक्निक होती है, कौन सी टेक्निक इजी होती है सीखने में, ऐसा कुछ आप टिप्स देंगे? वाटर कलर में ये होता है वेट टू वेट टेक्निक, जो हम ज़्यादातर सर्दियों में करते हैं, या फिर घर में कर रहे हैं तो AC ऑन हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। वेट टू वेट टेक्निक एक फ्लो आता है उसमें आर्टिस्ट को थोड़ी स्किल भी चाहिए। वेट टू वेट टेक्निक बहुत अच्छी है। कई बार हम लोग इसमें और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वेट टू ड्राई करते हैं, और कई बार ड्राई भी करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स है, लेकिन वेट टू वेट टेक्निक का एक अलग मज़ा है, ये मेरा सोचना है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा गिरीश जी, आपकी लाइफ में आपका कोई मिशन, कोई ध्येय है जो आप वाटर कलर के माध्यम से आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया है, ऐसा आपने मन में सोचा हो कि आप मैं कुछ ऐसा करूं कि सब लोग मुझे याद रखें,
हर आर्टिस्ट की एक एम्बिशन होती है कि वो जो अपने फील्ड में काम करता है, मैं करता हूँ, आप करते हैं, जो भी करता है, कोई भी आर्टिस्ट हो, तो उसका एक एम्बिशन होता है कि वो कुछ करके दिखाए। तो आपके कुछ एम्बिशन से आप वाटर कलर में आप क्या करेंगे? एम्बिशन तो ये है कि एक वाटर कलर में नाम लोग ये जाने कि वाटर कलर होता क्या है। पहले जिस टाइम मैंने वाटर कलर शुरू किया था उस टाइम वाटर कलर की स्थिति बहुत दयनीय थी कि बहुत कम लोग थे जो वाटर कलर में काम करने वाले थे। एक टफ मीडियम था इसलिए भी लोग नहीं करते, दूसरा सिखाने वाले लोग कम थे। अब स्थिति अच्छी है कि महाराष्ट्र के कुछ आर्टिस्ट है वो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सोसाइटियाँ बन गई है वाटर कलर की, वो अच्छा काम कर रही है। गुजरात में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो वाटर कलर को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर किरण सोनी गुप्ता हैं IAS। पहले वो जवाहर कला केंद्र में थे, उससे पहले भी उन्होंने जयपुर आर्ट फेस्टिवल किया। वाटर कलर आर्टिस्टों को सबसे ज़्यादा इंडिया में किसी ने प्रमोट किया है तो वो डॉक्टर किरण सोनी गुप्ता है। और ये बहुत अच्छी बात है वाटर कलर आर्टिस्टों के लिए कि एक प्रशासनिक क्षेत्र में एक ऐसे शख्स हैं जो जल रंग को इतना महत्व दे रहे हैं। अभी उन्होंने धरोहर कैंप कराया, हर साल कराते हैं, अभी बड़ौदा में भी कराया। तो वाटर कलर के लिए बहुत काम किया उन्होंने। इससे पहले और प्रशासनिक क्षेत्रों में लोगों ने काम किया, लेकिन वाटर कलर आर्टिस्टों के लिए और वाटर कलर के लिए इतना काम इतिहास में नहीं हुआ भारत में। तो किसी प्रशासनिक क्षेत्र के व्यक्ति ने विशेष महत्व लेके कोई काम किया हो, तो मेरे हिसाब से हम सभी को उनका आभारी होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ कि आजकल कंटेम्प्रेरी आर्ट चल रहा है, तो उसमें कई लोगों का ऐसा मानना है कि वाटर कलर तो ठीक है, चलता है, करते हैं, तो वाटर कलर आर्ट है ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं। आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसे लोगों की सोच पे दया आती है। ऐसे लोगों की सोच पे इसलिए दया आती है कि वो दरअसल ये नहीं जानते कंटेम्प्रेरी क्या है। जो भी हम आज कर रहे हैं वो सभी कंटेम्प्रेरी है। जो सोचते हैं कि वाटर कलर आज की तरह कंटेम्प्रेरी आर्ट का हिस्सा नहीं है, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि उनको थोड़ा पढ़ना चाहिए। उनको भी आर्ट की समझ नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो जो भी आज आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो सभी कंटेम्प्रेरी। सबका अपना स्टाइल है, चाहे वो किसी भी मीडियम में करें। किसी एक मीडियम विशेष को आप ये नहीं कह सकते कि ये आर्ट नहीं है। आप होते कौन है कहने वाले? मेरा तो ऐसा सोचना है, और बुरा लगे तो भाई क्षमा चाहूँगा। गिरीश जी, एक आखिरी सवाल आपसे। करीब आप 5-7 सालों से राजकोट में काम कर रहे हैं, तो राजकोट का आर्ट का माहौल आपको कैसा लगा? राजकोट के आर्टिस्टों के साथ आप मिलजुल कर काम करते हैं, तो आपको यहाँ का आर्ट का माहौल कैसा लगा? राजकोट के आर्टिस्टों से मिला, लगभग 2017 से टच में हूँ, तो सभी लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि जो ये यहाँ के कुछ एक लोग, जो जैसे नाम लेना चाहूँगा, तुषार पटेल हैं, सुरेश रावल जी हैं, इन लोगों को जैसे सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ अयूब जी को, और मैं उनको बिल्कुल याद करूँगा इस दिन। ये बहुत अच्छे मेरे मित्र रहे जिनके साथ मैंने काम किया, और सबसे अच्छी बात लगी कि इनके अंदर, जैसा मैंने देखा है और जगह, समूहवाद विशेष रहता है। वो इनके साथ रह के मुझे लगा नहीं कि कुछ समूहवाद है। और बाकी जिनकी सोच ऐसी है तो मैं उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। તો મિત્રો, આજે આપણે ગિરીશ ચોરસિયાજી સાથે વાતચીત કરી. તો ગિરીશ ચોરસિયાજીનો રંગરસિયા ચેનલમાં બધી ખૂબ ખૂબ આભાર, અને ફરીથી આપણે એક નવા આર્ટિસ્ટને મળશું. ત્યાં સુધી રાહ જોઈએ. નમસ્કાર.